सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। कुछ ज़रूरी काम से बिजी हो गया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब रेगुलर आप लोग को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्लास मिलेगा और काफ़ी चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं। क्या क्या चीज़ें स्टार्ट होने जा रही है टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को अपडेट भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। आज हम लोग का BIS का मैथ्स का क्लास है। काफ़ी सवाल करेंगे, अच्छे से सवाल करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को ज़रूर बता दूं कि जो मेरी NBE की क्लास थी मैथ्स की, उसको ज़रूर देख लेना। इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि मैथ्स में उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा जो जो पढ़ा जाऊँ, ठीक है। तो उसको ज़रूर से देख लेना। बाकी जो मैं अभी पढ़ाऊँगा उसको तो आप देखोगे ही देखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अपन सेशन की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मन लगा के करेंगे, ठीक है। चलो अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर और सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लाभ और हानि का, ठीक है। आइए हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस if he had bought it at 5% less than what he had paid for it and sold it at rupees 2 less, ठीक है, he would have gained 10% the cost price of the article। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब कुछ नहीं करना, तो जो इसके लिए पेन उठाओगे, बिल्कुल पेन नहीं उठाएंगे। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का 100 रुपये। जब कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा था, मान लेता भाई 100 रुपये। वो बोल रहा है कि उसको 5% क्या था, 5% प्रॉफिट बेचना था ना। हाँ, 5% एबव द कॉस्ट प्राइस। 5% एबव द कॉस्ट प्राइस। अगर 100 रुपए के आर्टिकल को 5% एबव पे बेचूं तो मैं 105 में बेचता हूँ। सिंपल सी बात है, 105 रुपये में बेचता हूँ। अब 105 में बेच दिया, लेकिन बोल रहा है कि अगर वो उसको 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, अगर 100 रुपये आर्टिकल को 5% कम में खरीदूंगा, मतलब 5 रुपये कम में खरीदूंगा, मतलब 95 रुपीज़ में खरीदूंगा। 95 रुपीज़ में खरीदूंगा, खरीद लिया। अब बोल रहा है कि अगर वो उसको 10 रुपये कम में बेचता, 10 रुपये नहीं, सॉरी 2 रुपये, सॉरी मैं देख लेता हूँ कितने रुपये कम में बेच रहा है। हाँ, 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लॉस होता, 10% का लॉस होता। सवाल में यही बोला है ना, सॉरी, हाँ, इफ अच्छा 10% का प्रॉफिट होता, सॉरी 2 रुपये कम में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। अगर 2 रुपए कम में बेचता उसे तो 10% का प्रॉफिट होता। अब 95 में खरीदा है, 2 रुपए कम में, आप उसको 10% कमाएगा तो 95 में कमाएगा, तो 95 का 10% हो गया 9.5। अब 9.5 में 95 में ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 104.5। 104.5। अब पहले बेच रहा था 105 रुपए में, अब बेच रहा है 104.5 रुपए में, 104.5 रुपीज़ में। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 50 पैसे कम में बेच रहा है। अब 50 पैसे मेरे हिसाब से कम में बेच रहा है, लेकिन वो बेच एक्चुअली रहा है 2 रुपए कम में। तो 50 पैसे को मैं कितने इंटू पे करूं कि 2 रुपए हो जाए, 4 के मल्टीपल पे। अगर ये 4 पे बैठा है तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक वैल्यू उतने मल्टीपल पे हो जाएगा। मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना है, तो आंसर मैंने कितना हो गया, 400। और खत्म हो गया। मैंने ना धीरे बताया तो इसलिए टाइम लगा, वरना सीधे देखते 100 का 105, 95, 104.5, 0.5, 2 × 4, 400, आंसर खत्म। कितना सेकंड लगा, 10-15 सेकंड मैक्सिमम। आओ देख लेते हैं इसको। मैं क्या बोला कि 100 रुपए का आर्टिकल था, 100 रुपए का आर्टिकल था। वो बोलता है इसको 5% प्रॉफिट पे बेचता है तो 105 रुपए में कमाता, ठीक। लेकिन अगर उसको 5% कम में खरीदता तो 95 रुपए में खरीदता। और बोल रहा है कि अगर वो 2 रुपए कम में बेचता, 2 रुपए कम में बेचता तो उससे 10% का प्रॉफिट होता। अब 10% प्रॉफिट तो इस पे लेगा क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस तो 95 है, तो 10% इस पे ले लिया। इसका 10% मतलब कितना हो गया, 9.5। अब 9.5 में इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 104.5। कितने रुपए कम में बेच रहा है,
50.5 रुपीज़ कम में बेच रहा है, चाहे 50 पैसा कह लो। अब मेरे हिसाब से 50 पैसे कम में बेच रहा है, 0.5 में कम पे बेच रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपये कम में बेच रहा है, कितने के मल्टीपल पे? 4 के मल्टीपल पे। तो आंसर भी 100 इंटू 4 400 हो जाएगा। 100 इंटू 4 400 हो जाएगा। इसके लिए पेन नहीं उठाना था, आराम से करना था इसको। 100 इंटू 4 400 हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको सवाल को देखिए। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। इसको आप लोग देख लीजिए। चलो देखो दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है, ध्यान से इसको पढ़ो। When the price of an article was reduced by 20%, its sale is increased by 80%. What was the net effect on the sale? किसी आर्टिकल का प्राइस 20% से कम हो जाता है। ये आजकल टिकट के सवाल में होता आता है कि इस हॉल में अगर किसी पिक्चर हॉल का टिकट कम हो गया तो सेल उतनी बढ़ गई, ऐसा कुछ होता है, सवाल में आता है। कराएंगे प्रैक्टिस उसके भी। इस सवाल को देखते हैं। बोलता है कि अगर किसी आर्टिकल की प्राइस 20% से कम हो गई, ठीक है, और उसकी सेल 80% से बढ़ गई, तो बताओ ओवरऑल नेट इफेक्ट चेंज क्या था। ओवरऑल करने के दो तरीके, चाहे वो लगा लो, अपना एक फॉर्मूला है आपका नेट चेंज का, -20 + 80 -20 इंटू 80/100 का, वो लगा लो। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बहुत चीज में काम आएगा कॉन्सेप्ट, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत में काम आएगा, मेरे ध्यान से सुनो। 20% का मतलब, अब पता है, पहले इस सवाल को तो ओरली भी कर सकते हैं, इस सवाल को ओरली किया जा सकता है, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं। 20% से प्राइस कम हो रही है और 80% से सेल बढ़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अच्छी बात है। 20% मतलब होता है 1/5, 80% मतलब होता है कितना? 80% मतलब होता है 4/5, 4/5। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई 20% कम हो गया, मतलब 5 रुपए था तो कितना रुपए हो गया? 4 रुपए हो गया। अब ये अगर बढ़ गया तो ये 5 रुपए था, 4 बढ़ के कितना हो गया? 9 रुपए हो गया। तो चेंज देखो, पहले कितने का था? 25 का था, अब कितना हो गया? 36 का हो गया। हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में देखो ये पूछा है कि व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। पहले सेल में हो रहा था 25 का, अब सेल हो रहा है 36 का, कितने का डिफरेंस आ गया? डिफरेंस आ गया 11 का, 11 का। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 46% इंक्रीज, 44% डिक्रीज, 66% इंक्रीज, 75%। देखो 11 का चेंज कहां से मेरे भाई? 25 से। देखो बहुत आराम समझा रहा हूं, इनटू 100। हाँ, बहुत आराम समझा रहा हूं कि आपकी कहानी क्लियर हो जाए एकदम, वरना मेरी स्पीड नहीं है, आप लोगों को पता है। ये कितना हो गया? 44% का इंक्रीज हो गया, 44% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब पता है मैं इसको अर्ली देखता। 20% मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 का 4, और इसका मतलब हो गया 80% का 4/5 मतलब 5 का 9। तो 5 का 4 और 5 का 9, 25 का 36, कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 25 से 25 4 44, आंसर खत्म। खत्म, समझ रहे हो? अब आप इसको नेट चेंज से भी लगा सकते हो। नेट चेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लगा लेना। -20 + 80 -20 इंटू 80/, इसको बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं। नहीं, कितना हो जाएगा आपका? 60 - 16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 44% इंक्रीज। ठीक है, बहुत लोग इससे कर लेते हैं। मैं आपको बोलूंगा देखो इस सवाल में तो आप कर सकते हो, लेकिन इससे इसलिए करो क्योंकि आगे मेथड बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आता है ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देता है असल में। ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूं। हालांकि आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहानी क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, ऐसा ही सवाल है लगभग, ठीक है। आप लोग एग्जाम में काफी देखे होंगे ऐसे सवाल को। सवाल देखो लिखा हुआ है क्या, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट a householder must reduce his consumption of sugar so as not to increase his expenditure। कि मतलब खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि चीनी का मूल्य 25% से बढ़ गया है, तो बोल रहा है कि भाई बताओ कि अपने कंजप्शन में अपने जो कंज्यूम करे उसको खाएगा उसको कितना कम करे कि उसके खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। आंसर 20%, खत्म, कुछ नहीं करना था। 25% मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 का 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, कंजम्पशन अपोजिट होता है मतलब 5 से 4 1 5 25 1/5 मतलब कितना 25%, आंसर खत्म हो जाएगा। सिंपल था, सॉरी 20%, 1/5 मतलब 20%, आंसर खत्म। समझे नहीं समझे? देखो समझ जाओ, आ जाओ देखो। वो बोल रहा, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। 20% से, अब देखो पहले मैं बात सुनो कि प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स है भाई। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। बोलो, अगर आज मैकडी के बर्गर का दाम 500 रुपए है, ठीक, महाराजा मान लो, तो उसका दाम 500 रुपए है। लेकिन अगर वही दाम अगर आप हफ्ते में उसको एक बार खा रहे हो, ठीक, लेकिन अगर उसी ने उस बर्गर का दाम 1500 रुपए हो जाए, 1500 रुपए हो जाए, तो आप अब हर हफ्ते नहीं खाओगे, अब आप महीने में एक बार खाओगे, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार खाओगे, कंजप्शन आपकी घट जाएगी। वही चीज है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन घट जाएगा, और अगर प्राइस घट गया, अब वही महाराजा बर्गर मुझे 50 रुपए मिल रहा है, मैं तो हर दूसरे दिन खाऊंगा, ठीक, मतलब कंजप्शन मेरा बढ़ जाएगा। सिंपल बात, प्राइस बढ़ा कंजप्शन घटा, प्राइस घटा कंजप्शन बढ़ गया। अब वो बोल रहा है कि प्राइस 25% से बढ़ गया, प्राइस 25% से बढ़ गया, 25% से प्राइस बढ़ गया, 25 कितने परसेंट बढ़, 25% ही है ना क्वेश्चन नंबर, हाँ 25% है, 25% है। प्राइस 25% से बढ़ गया मतलब 1/4 मतलब 4 का 5 हो गया। अगर प्राइस 4 का 5 हो गया, अब पता है मैं तो यहीं से देख लूंगा, -1/5 हो जाएगा, -1/5 मतलब 20%, ऐसे ही कर लो। अगर नहीं तो समझ लो क्या आता है, अगर प्राइस ये है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 4 का 5 4 का नहीं होता कंजप्शन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। पहले प्राइस था 4 रुपए, कंजप्शन होता था 5 यूनिट, अब प्राइस है 5 रुपए और ये होता है 4 यूनिट। देखो इनवर्स हो गया रिलेशन। कितने की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है। कहां से आ रही है, 5 से आ रही है। 1/5 मतलब कितना होता है मेरे भाई, 20% आंसर है, 20% आंसर। इतने प्यार से इसलिए समझा रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। वरना ये सब इतना प्यार से मैं मतलब इतना धीरे धीरे नहीं समझाता हूँ, मतलब क्योंकि मैं मान चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा डर रहे हैं मैथ से, इसलिए मैं आप लोगों को आराम से समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को समझ जाओ, ठीक है। चलो आज मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है रेशियो का सवाल है, और उसको बहुत आराम से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। आ जाओ देखो सवाल, देखो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 among A, B and C in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4 was divided in the ratio 2:3:4. Who gains the most by how much? Who gains the most by how much? बोल रहा है भाई बांटना था 1/2 1/3 1/4 में, लेकिन बढ़ गया 2 3 4 में, तो बताओ कि किसको ज्यादा मिला है। अब मेरी बात सुनो, 1/2 1/3 1/4 में बांटना था, अगर मैं इसको बराबर लेता हूं आपके रेशियो में,
तो 1/2, 1/3, 1/4 को मैं 12 से करूँगा तो 6, 4, 3। तो पहले बांटना था किस में, इस रेशियो में, 6:4:3। पहले बांटना था इस रेशियो में। ये रेशियो में कैसे कि हमको पता है ना कहाँ से आया है, 1/2, 1/3, 1/4। ये रेशियो पता नहीं कैसे आया। मैंने यहाँ 12 किया, यहाँ 12 किया, यहाँ 12 किया। देखो 6, 4, 3। ठीक है, इसके और भी तरीके निकालने के, आपने रेशियो का टॉपिक पढ़ लेना, मैं इसमें बताया वो रेशियो के यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, और भी तरीके बताया वो निकालने के। और लेकिन बढ़ गया किस में, 2, 3, 4 में। बढ़ गया किस में, 2, 3, 4 में। अब मेरी ये बात बताओ, अब मेरी ये बात सुनो, अब मेरी यहाँ ये बात सुनो। बांटना था इसमें, बट गया इसमें, किसको ज्यादा मिल गया, साफ साफ लग रहा है। अब बांटना था 117 रुपए, बांटना था 117 रुपए। मतलब अगर पहले सी को देना था 3 रेशियो में, लेकिन सी को मिल गया 4 रेशियो में, इसका मतलब सी को ज्यादा मिल गया ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि सी को ही ज्यादा मिला है पैसा। अब भाई अगर मैं 117 रुपए को मैं देखूं कि यहाँ पे देखूं तो यहाँ इसको 6 रेशियो मिलना था, इसको 4 रेशियो मिलना था, इसको 3 रेशियो मिलना था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ इसको 2 रेशियो मिल गया, 3 रेशियो मिल गया, इसको 4 रेशियो मिल गया। इसका मतलब सी को ज्यादा मिल गया। तो मैं पूरा देखने नहीं जाऊंगा, मैं सी को पकड़ूंगा। अब मैं देखा कि पूरे का सम है कितना, 6, 4, 10, 3, 13। 13 की वैल्यू है 117, कितने मल्टीपल पर, 9 के मल्टीपल पर। और यहाँ 4, 9, इसकी वैल्यू है 9। ठीक है, पूरे का सम। और ये कितने मल्टीपल पर है, ये मल्टीपल है 13 के। ठीक, अब अगर ये 9 के मल्टीपल पर तो ये भी 9 के मल्टीपल पर मतलब पहले इसको मिलना था 27 रुपए, लेकिन इसको मिल कितना गया, 52 रुपए। ये भी इंटू 13, मिलना था 27, मिल गया 52। कितना रुपए ज्यादा मिल गया मेरे भाई, 25 रुपए ज्यादा मिल गया। और यही इसका आंसर है, 52 - 27 = 25। देखिए कितने प्यार समझाया, कितने आराम से। ठीक है, कहानी एकदम क्लियर हो गई। यहां तक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए थोड़ा सा भी। ये 9, यहां भी इंटू में 9 किया। हमसे कुछ भी पूछता, अगर हमसे ए का पूछता, अगर हमसे ए का पूछता तो मैं यहाँ इंटू 9 करता, यहाँ इंटू 13 करता। मतलब इसको मिलना था इस रेशियो में, लेकिन मिल गया इस रेशियो में। मतलब मिलना था 54 रुपए, मिल गया कितना, 26 रुपए। नुकसान में तो ए आ गया। देखो इसको मिलना था कितना, 9 तक 36 रुपए। हाँ, इसको मिलना था कितना, 9 है ना, 36 रुपए, 9 for 36। और इसको मिल कितना गया, 39। मतलब ये तो मान लो 3 रुपये प्रॉफिट में ही था, ये तो 3 रुपये प्रॉफिट में ही था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, यहाँ कोई दिक्कत की ऐसी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इसको तो नुकसान हो गया मेरे भाई, बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, आप चाहे अगर हमसे पूछा कि सबसे कम किसको मिला, तो हम देखते हैं कि भाई ए को मिला है सबसे कम, ये है सी। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो गया। और कितने रुपए से, 25 रुपए से आंसर। कितने रुपए से, 25 रुपए से हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आजा दोस्त आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एज का सवाल है, और देखना इसको कैसे करते हैं। ठीक है, सवाल आओ देखो। सवाल में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर्स इज 1:2। प्रेजेंट एज, अब ध्यान से देखना, मान लो ये प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट मतलब अभी का एज, इनका 1:2 में है। ठीक, बड़ा बड़ा लिख दें क्या, 1:2 में। ठीक है, 1:2 में प्रेजेंट एज। ठीक है, फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है भाई, कि 5 साल पहले एंड 5 years बैक द रेशियो वॉज 1:3। 5 साल पहले रेशियो 1:3 में था।
बहुत अच्छी बात। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज 5 साल बाद। तो बताइए, ये 5 साल पहले था, अब पूछ रहा है कि 5 साल बाद उनका रेशियो एज का क्या होगा। 5 साल बाद उनका रेशियो एज का क्या होगा। ठीक है, देखो बात ध्यान से देखो, बात तुम मेरी ध्यान से देखो। अब मान लो एक तो तरीका ही तुम सब बराबर कर लो, ठीक है। अब एक तरीका तुम मेरा देखो, 1:2 प्रेजेंट एज है। अगर मैं इसको 10 साल कर दूं और इसको 20 साल कर दूं, कोई दिक्कत है? सिर्फ एक जीरो यहां चिपका दिया, एक जीरो यहां चिपका दिया, मेरा बात बराबर हो गया। हो गया। बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर इसका प्रेजेंट एज अभी 10 साल है, इसका 20 साल है, तो 5 साल पहले तो इसका एज 5 साल हो जाएगा, इसका एज 15 साल हो जाएगा। क्या ये 1:3 के रेशियो पे है? हाँ, ये 1:3 के रेशियो पर है। तो 5 साल, इसका मतलब प्रेजेंट एज में ये रख सकता हूं क्योंकि 5 साल पहले भी यही एज आ रहा है, इसका रेशियो ही आ रहा है। तो 5 साल बाद ये 15 साल का हो जाएगा और ये 25 साल का हो जाएगा, और रेशियो कितना आ जाएगा? 3:5 का। हम मार के आगे बढ़ जाएंगे, हम इसको करके यहां से आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? मैंने मान लिया 10 और 20 साल, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? क्लियर बात है। ठीक है, अब इसको तुम क्या करोगे, इसको पता है क्या करोगे? अगर इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसको आप करोगे ऐसे। अब आप एग्जाम में क्या करोगे? आप एग्जाम में करोगे कि प्रेजेंट एज में रेशियो क्या था इनका? 1:2 का था, और 5 साल पहले 1:3 का था। अब आप देखोगे कि इसका डिफरेंस 1 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, तो आप इसको बराबर करोगे इस डिफरेंस को। जब मैंने इस डिफरेंस, अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 5 साल पहले इसका डिफरेंस देखो 0 आ रहा है और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो मुझे ये बराबर करना था क्योंकि ये दोनों सेम ही हो जाए, पर 5 साल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो दोनों वो होने चाहिए 5 साल बराबर। लेकिन यहाँ 0 यहाँ 1, अब ये बराबर कैसे होगा? क्योंकि मैं इन दो के डिफरेंस को बराबर करूंगा। अब यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 को 2 करना, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा। अब जब मैं यहाँ इंटू 2 किया तो मैं यहाँ भी इंटू 2 किया, तो यहाँ भी इंटू 2 किया। अब यहाँ इंटू 1 और यहाँ इंटू 1 ही रहा, कोई मतलब नहीं इसका। तो अब ये हो जाएगा 1:3 का रेशियो, ऊपर लिख देता हूँ 1:3 का रेशियो, और ये हो जाएगा कितना? 2:4 का रेशियो। 2:4 का रेशियो। अब देखो इसका डिफरेंस यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है कितना साल? 5 साल। 5 के मल्टीपल पे तो प्रेजेंट एज ये भी हो गया 5 × 10 × 5 20, तो अभी हो गया 10 साल, अभी हो गया कितना? 20 साल, और 5 साल बाद का पूछा था तो ये हो जाएगा 15 साल। देखो ये चीज मैं माना था 10 और 20, आगे कितना? 25 साल, कितना? 3:5 का। हो गया कहानी। अब इतना मेहनत क्यों करने जा रहे हो? समझ रहे हो? आज अगला सवाल देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है। हाँ, अगला सवाल देखते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल है वो भी, और उसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस इसलिए मैं कराता हूं कि भाई बार देख लो कि समय कैसे बचता है, समय कैसे बचता है। अब सवाल है 36 साल 40। देखो एक सवाल है, 4 years ago द रेशियो ऑफ द एज, पहले मैं इसको ऑप्शन लिख लेता हूँ, 36 ईयर 46 ईयर्स। मैं आपको ऑप्शन लिख लेता हूँ 36 ईयर एंड 40, कैमरे में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एंड 40 ईयर्स, एंड 40 ईयर्स। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 32 एंड 48 ईयर्स, 32 एंड 48 ईयर्स। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 40 और 56, 40 और 56 ईयर्स। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? 36 एंड 52, 36 एंड 52। ठीक है, अब सवाल एक बार आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं।
देखो सवाल ये क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार कि 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले, मान लो ये प्रेजेंट है तो इसके 5 साल पहले 5 years बैक इनका रेशियो था 2:3 का। इनका रेशियो कितना था? 2:3 का। एंड सॉरी कितने साल पहले? द रेशियो ऑफ एज ऑफ, हाँ सॉरी 5 नहीं है, 4 है, 4 years। और 4 years आफ्टर 4 years and after 4 years it will become 5:7, 5:7। वो बोल रहा है कि प्रेजेंट एज का रेशियो बताओ, वो बोल रहा है कि प्रेजेंट एज का रेशियो बताओ। अब मेरी बात सुनो, 4 साल बाद ये रेशियो आ जाता है। अगर इसका मतलब मैं ये काम करूं कि अगर ये 4 साल बाद, अब ये तो प्रेजेंट एज है, इनमें से कोई एज होगा और उसी का ये रेशियो यहां पूछा है। अगर मैं उसमें ये 4 साल ऐड कर दूं या 4 साल माइनस कर दूं तो वो रेशियो यही आना चाहिए या तो वो रेशियो ये आना चाहिए। अगर मैं 4 साल ऐड करता हूं तो उसका रेशियो ये आना चाहिए, अगर मैं 4 साल कम करता हूं तो उसका रेशियो ये आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैं 4 साल ऐड करता हूं। अगर मैं 4 साल ऐड करता हूं तो पहली वाली वैल्यू 5 के मल्टीपल की होनी चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू 7 के मल्टीपल पर होनी चाहिए। अब मैं 4 साल ऐड कर रहा हूं तो मैं इस पे 4 साल मैं ऐड किया तो ये हो गई 40, ये 5 से कट रहा है ये वैल्यू, और ये हो गई कितनी? 44। ये 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये वैल्यू 5 से कटनी चाहिए, ये 7 से कटनी चाहिए। ये वैल्यू देखो मैं 4 साल ऐड कर रहा हूं तो ये तो हो रही 40, लेकिन ये कितनी हो रही है? 44। ये 5 से कट रही है लेकिन 7 से नहीं कट रही, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 4 ऐड करूंगा 4 साल तो ये कितना हो जाएगी? 36। ये 5 से कटता है नहीं, ये कितना हो जाएगा? अभी मैं इसमें 5 ऐड करूंगा, सॉरी 4 में ऐड करूंगा तो कितनी हो रही है? 44। 5 से कटता है नहीं। ये कितना ऐड कर रहा हूं मैं इसमें? हालांकि अब ये आंसर यही हो गया क्योंकि ये बचा। ये कितना हो गया? 40, और इसमें मैं कितना ऐड करूंगा? 56, फिर 40। ठीक है, 4 साल बाद, हाँ 40 और 56। अब इसको काटो, 8 5 जा और 8 7 जा, देखो 5:7 मिल रहा है, 5:7, 5:7 आंसर हमारा मिल गया। अब चाहो तो जैसे मैं पहले मेथड बताया था वैसे भी इसको कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बराबर कर लो। यहाँ अभी यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो इसको बराबर करो। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 1 का मान आप 8 रखोगे, फिर इंटू करना, वही चीज़ आएगा, सब वही चीज़ आएगा। लेकिन उतना क्यों जाना जब हमारा काम इससे बन जा रहा है। तो अब सीधे आपको देखना था कि कोई नंबर देख लो जो 5 और 7 के मल्टीपल को, सिर्फ अगर आप सिर्फ 7 को देखते, सिर्फ 7 को ही देखते 4 साल बाद, 4 साल बाद, हाँ तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलता, फिर यहाँ 5 से कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से देख लो, कुछ भी देख लो ना, आराम से आपका आराम से मिल जाएगा, ऑप्शन से कर लो इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया था 6 या 7, जो कुछ भी हो। ठीक है, चलो दोस्त आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब। चलो दोस्त आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा किसका? टाइम एंड वर्क का सवाल है। और सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल देखो, सवाल लिखा हुआ है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 of a work in 5 days and B 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete a work? ठीक है, ए जो है वो 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 5 दिन में। पेन नहीं उठाएंगे इसमें भी। और बी कितने दिन में कर रहा है? 2/5 वर्क, 2/5 वर्क, ये हो गया वर्क, ये हो गया डेज, 2/5 वर्क 10 डेज में। अब बोल रहा है कि बताओ अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखो,
अब यहाँ काम ये 1/3 है, यहाँ काम 2/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझको काम को बराबर करना होगा। अब मैं काम को बराबर कैसे करूँगा, जब मैं इस पूरे काम को 1 बना देता हूँ तो ये काम पूरा 1 होता है। ठीक, अब मैं इसको जब मैं 1 बनाऊंगा तो मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 15। बोलो, चलो मैं ऐसे ओनली करते हैं, ये हो जाएगा 15। ठीक, अब इसको मैं 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, ये जाएगा इधर 50 और 25, 2 से डिवाइड 25, तो 15 और 25, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम होगा कितना, 75। तो 15 से 75 5, 25 से 75 3, 5 और 8 75/8, 75/8 9 3/8 आंसर है। खत्म कहानी। मैं 8 यहाँ देख लिया आराम से, हालांकि 75/8 साफ साफ देखिए 9 72 3 75/8। मैंने यहाँ क्या किया, देखो ध्यान से देखो, 1/3 और 5, मैंने इस काम को 1 बना लिया। अब इस काम को मैं 1 कैसे बना रहा हूँ, मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 1 काम हो गया 15 दिन में, और मैं इसको काटा 5 और इधर ले गया 25, और ये 1 काम हो गया कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, और ये टोटल काम कितना हो गया, अब ये 75। अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर, तो टोटल काम हो गया कितना, 75। तो ए 1 दिन में 5 काम करेगा, बी 1 दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके 1 दिन में 8 काम करेंगे, टोटल काम है कितना, 75/8। 75/8 आपका आंसर गया है बी। ठीक, क्लियर है कहानी। आगे दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी टाइम एंड वर्क का सवाल है, लगभग कुछ ऐसा ही सवाल है। आइए इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा मिलता जुलता। ठीक, आइए देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है कि ए डज 7/10 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए 7/10 काम, ए 7/10 काम 15 दिन में कर रहा है, और ए और बी रिमेनिंग काम। अब अगर टोटल काम 10 है, 7 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है, 3। तो ए और बी 3/10 काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है, तो बताओ अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। अगर ये 3/10 काम 4 दिन में कर रहा है और पूरा काम होता है कितना, 1 यूनिट होता है, तो अब मैं इसको बनाऊंगा 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, इधर 10 से इंटू और डिवाइड बाई 3। मैंने क्या किया, यहाँ 10/3 यहाँ इंटू किया तो 10/3 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो ना, ये 3 से 3 खत्म, 10 से 10 खत्म, बचा कितना, 1। मतलब 1 काम इतने दिन में करेंगे, तो कितना हो गया, 40/3। आंसर कितना आ गया, 33 1/3 डेज। आंसर कितना आ गया, 33 1/3 डेज। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, आराम से इस चीज को देख लीजिए। ठीक, आजा दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, समय और दूरी का सवाल है, अच्छा सवाल है। इसमें मेरा अप्रोच देखना, मैं किस अप्रोच से करता हूं, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे और मिल सकते हैं, क्योंकि मिलते आ रहे हैं। ठीक है, सवाल देखो ध्यान से देखना और मेरा इसको अप्रोच देखना। सवाल पढ़ो, अ कार मूव्स अ कार कवर फॉर सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और क्या बोला है, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बता दो। ठीक, मैं हिंदी में सवाल पढ़ दे रहा हूं कि एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को, ठीक है, 4 दूरियों को क्रमशः
इतने इतने किलोमीटर गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति याद करें, उसकी औसत गति याद करें। आ जाओ, अब तुम 7-7 किलोमीटर मानोगे, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, मैं मान लेता हूं, देखो मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर था। 60 किलोमीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, 10 है, उसने 7-7 किलोमीटर का बोला। अब मैं 7 नहीं ले रहा, मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जिसमें मैं आराम से इसको कर लूं, ठीक। मैं लिखा 10, 20, 30 का एक नंबर हो गया 60, मैंने लिया कि लेट द डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। अगर वो 60 किलोमीटर इस स्पीड से करता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर 60 किलोमीटर इस स्पीड से लगता तो उसका टाइम लगता कितना, 60/10 6 प्लस 60/20 60/20 3 प्लस, ये आपका टाइम आ जा रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों कर सकते हैं, 60/30 2 प्लस 60/61, तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम, 6 3 9 3 12 आवर्स लगे हमको टोटल टाइम। टोटल टाइम हमको कितना लगा, 12 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना, 60 60 60 60 240। तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया कितना, 240। टोटल टाइम मेरा लगा कितना, 12 आवर्स। आंसर कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। कितने आसानी से सवाल हो गया। अब आप इसको 7 किलोमीटर से भी लेके चलोगे ना, तो भी यही आंसर आएगा। आप करके देखना, अगर आप इसको जैसे मैंने ये किया है, आप इसको 7 लेके करना, तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में इसका डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज स्पीड हमेशा सेम आएगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सेम डिस्टेंस, मतलब कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज स्पीड हमेशा ही सेम आएगा, ठीक है। सेम बिल्कुल मिलेगा आपको, इररिस्पेक्टिव टू डिस्टेंस। क्लियर है कहानी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसको, मैंने 60 क्यों माना, क्योंकि मैंने 10, 20 और 30 का एक एलसीएम देख लिया, हाँ 60 ठीक है, तो मैंने मान लिया। अब 60/10 करना मुझको आसान लगा था, मैंने यहाँ 60 किया। अब मैं ऐसे, और मैं अगर 7 किलोमीटर मानता, सॉरी यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, यहाँ किलोमीटर होगा, ठीक है। अब मैं 7 किलोमीटर मानता तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने ये मान लिया, ठीक है। यहाँ तक आनी क्लियर है। ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी स्पीड दिया था, इधर मैंने निकाल लिया टाइम, इधर मैंने निकाल लिया एवरेज स्पीड, ये मैंने निकल गई क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। ठीक, चलो आजा दोस्त आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं। चलो आ जाओ। सवाल है, ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 revolutions per second. If diameter of a wheel is 84 centimeter, then the speed of car in centimeter per second would be। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। देखो, अब अगर 1 सेकंड में 5 चक्कर मार रहा है, 5 चक्कर से 1 सेकंड में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, मतलब वो अपना सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, वो अपना सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr होता है, 2πr। और रेडियस हमको दिया हुआ है कितना, 2πr।
डायमीटर दिया 84 तो रेडियस कितना हो जाएगा 42। हालांकि मैं डायरेक्ट 84 यहाँ लिख सकता था, मैं 2 को मैं फिर नहीं लिखता, डायरेक्ट यहाँ 84 लिखता। ठीक है, 2 पाई आर। अब ये हो गया सरकमफ्रेंस। अब बोल रहा है ये हो गया सरकमफ्रेंस, और अब ये बोल रहा है कि इसको 1 सेकंड में 5 चक्कर मारता है, 2 × 5। ठीक, अब पता है मैं क्या करता यहां पे, अब मैं यहाँ पे ये चीज यहाँ ये हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट वहां 5 नहीं मिलता। मैं यहाँ देख के आंसर मार देता 1320 आराम से, क्योंकि मुझको यहाँ 11 दिख रहा था। ठीक है, मुझको यहाँ दिख रहा था 11, और मैं 11 से सिर्फ ये नहीं कट रहा, ये वैल्यू कट रही है, ये वैल्यू कट रही है, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 5 भी है, तो 5 सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 7 6 42। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 भी मिल गया आपको, 6 देखो यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, आराम से मिल जाता है सवाल। अब 22 × 6 कितना हो जाता है, 20 × 120 और 12 132, 132 यहाँ और 10 यहाँ, 132 × 10 कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर खत्म। क्लियर। ठीक है, आप उसको आराम से भी देख सकते हो, ऐसा कोई खास कैलकुलेशन था नहीं इसमें, लेकिन ये आराम से हो जाता। आप 1320 आराम से उसको मार के आगे बढ़ सकते थे। क्लियर है कहानी? आज अब मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने है, क्या बोला, ये एक नंबर दे दिया, देखो यहां 2.8768 का वैल्यू पूछा, ये ऑप्शन यहां दिया हुआ है, और यहां डेसिमल के बाद 4 वैल्यू है, और सिर्फ 3 वैल्यू के ऊपर, लास्ट के 3 वैल्यू के ऊपर बार दिया हुआ है। इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देख लो। इसको लिखते हैं यहां पर 2 लिख लिए। अब यही नंबर ऐसे उतार लो, 8768 अपॉन, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं इसका पूरा बेसिक आपको बता दूंगा। अब कुछ नहीं करना, जितने नंबर पर बार है वो उतना 9 लिख लो, 1 2 3, 3 नंबर बार है, 3 9 लिख लो। और डेसिमल के बाद देखो सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर बार नहीं है, तो सिर्फ एक 0 आ जाएगा। अब यहां एक चीज और करना है, माइनस, एक नंबर बार नहीं और किस नंबर पे बार नहीं है, 8 नंबर पे, तो इस 8 को यहां आपको माइनस करना है, बस यही 8 को यहां माइनस कर दो और वो इतना 0 लगा दो। अब देख लो ये हो जाएगा कितना, 28760/9990, तो 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा। अब बच्चा आपके पास ये नंबर 876, तो 8 7 15 6 21, देखो ये वैल्यू 3 से कट रही है, ये वैल्यू भी 3 से कट रही है। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा दूसरा ऑप्शन, ये 876, ये 878 99, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ऐसे भी कट रही है और वो ज्यादा भी है, तो ये तो वो भी नहीं हो सकता। अब आंसर आपका बच गया सिर्फ यही। अब चलो आप 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 खत्म, और ये भी आपका जाएगा 3 3 3, और यहाँ लास्ट में आपका 2 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसको आराम से देख लो, कुछ नहीं करना होता, बस ये जो नंबर आपका बार नहीं है उसको यहाँ लिखो, जिस पे इधर है 0, जितने बार उधर 9 करके कर दो, आराम से अब कहानी क्लियर हो जाएगी। पक्का? चलो आजा दोस्त आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आजा दोस्त आगे देखते हैं। इस सवाल मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आगे जो सवाल करेंगे कुछ सवाल है, ज़्यादा नहीं, उसको बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, मैं माइक लगा लेता हूँ, माइक लगाना मैं भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, मैं इसका हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ कि 1 पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹16, मतलब एक बिस्किट का एक पैकेट है जिसका दाम क्रय मूल्य 16 रुपये है, लेकिन अ पैक ऑफ 4, अ 4 ऑफ सेम पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹56, लेकिन अगर आप उसी को एक साथ एक पूरे पैकेट में अगर 4 बिस्किट है,
ठीक है, मतलब एक पूरा पैकेट है, उसमें 4 बिस्किट है, अगर आप उसको लोगे तो वो पड़ेगा आपको कितने रुपए का, 56 रुपए का, 56 रुपीज का। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन द सेम पैकेट। सोचो अगर आप सिंगल सिंगल लोगे तो वो 16 रुपीज का पड़ेगा, और अगर आप 4 लेते हो तो पड़ा आपको कितने का, 64 का, पड़ा आपको कितने का, 64 का। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको लेते हो 56 का तो कितने का पड़ा आपको, सिर्फ एक पैकेट 4 का तो पड़ा आपको कितने का, 56 का। कितने का डिस्काउंट मिला, 8 रुपए का डिस्काउंट। कहां से, 64 से। तो 1/8, 1/8 मतलब कितना, 12.5%, 12.5%, 12.5%। ठीक है, मैं क्या बोला कि अगर पहले आपको पड़ता 64 रुपए का, अब आपको पड़ रहा है 56 रुपए का। 8 का डिस्काउंट, 8 मतलब 1/8, और 1/8 मतलब कितना, 12.5%। 1/8 कहाँ से आया, 8/64, तो 1/8, 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5%। 10 परसेंटेज याद करने में बोला था, याद कर लेना सारे के सारे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, तो राजा दोस्त आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन मतलब बोर्ड पर ही है यार। देखो, अ फर्नीचर शॉपकीपर allows a discount of 16% on the marked price on the goods to his customers and still gains 20%. What is the marked price of table which cost the shopkeeper 11,900? मैं हिंदी में भी सवाल पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, हिंदी में भी सवाल है, सुन लो कि एक फर्नीचरदार दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और अभी भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो तो टेबल का चिन्हित कीमत क्या होगा, मतलब अंकित मूल्य क्या होगा यदि दुकानदार की लागत कीमत 11,900 रुपए है। अब देखो, अभी इतना बड़ा सवाल और सिंपल सवाल कुछ नहीं था। एमपी सीपी कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा भाई, 20%, 120 पे। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना छोटा सा। 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट मतलब कितना, 84 पे। रेशियो देखो कितना, 12, 10, 12, 7, 7, और कॉस्ट प्राइस कितने का इसका पड़ रहा है मेरे हिसाब से 7, क्वेश्चन हिसाब से कितना, इतना। कितने पे बेटा, 1700 आंसर कितना, 17,000। सिवा 17 में देखा, 17,000 आपका ये आंसर हो जाएगा। और अगर हाँ, वैसे भी एक तरीका हो सकता था, बट चलो जाने, कोई नहीं, ये एक तरीका हो सकता था, कुछ और मैं सोच रहा था। ठीक है, कुछ मैं और सोच रहा था, बट कोई नहीं, चलो जाने दो, वो भी हो सकता है एक तरीका। ठीक, तो ये आपका सवाल था। एमपी 120, सीपी 84, 10/7, ये हो गया 119 जीरो, कितने पे, 1700 पे भाई। 17 समझे कितना होता है, 119, दो जवाब में चुपका दिया, और ये भी कहता है 17, ये कितना, 17,000 आपका आंसर समाप्त। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्त आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका सीआई का है, ध्यान से देखो। और मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं पहले बता दूं, सब पेपर में आए हुए हैं, मेरा कोई भी सवाल अपना बनाया हुआ नहीं है, सारे सवाल आप लोग के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं उसमें से चुन चुन के सवाल आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक, सवाल देखो, सवाल लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली when the rates are 8% per annum and 10% per annum। मतलब पहले साल 8% लगता है, दूसरे साल 10% लगता है। 2 साल के लिए बात हो रही है, 24,000 रुपए है, 2 साल कंपाउंडेड एनुअली। तो उसका इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 24,000 रुपए है, 24,000 रुपए है। चाहूँ तो मैं इसको ओरली भी कर सकता हूँ। 8% 24,000 में कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 24 इंटू 8, तो 25 इंटू 8 कर लो, कितना हो जाएगा, 200, एक कम कर लो 8, 192। तो 1920 रुपये तो इसका हो गया, 1920 रुपये इसका हो गया, और इसका 10%, तो 2400 रुपये ये हो गया।
और 1920 का भी मिलेगा लास्ट में 192 रुपये। 2400, 1920 और 192, 2419 और लास्ट में हमको 2 डिजिट भी मिलना है। लास्ट में मेरा 2 डिजिट है, यूनिट डिजिट पे कोई है 2, एक ही है ऑप्शन, आंसर खत्म। आओ देखते हैं कैसे मैंने किया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हालांकि एक तरीके से और कर सकते हो इसको, एक तरीके से इसको और कर सकते हो। देखो ऑप्शन से देखते हैं इसको, ऑप्शन से देखते हैं। पहला साल लग रहा है 8%, दूसरे साल लग रहा है 10%। पहले साल लग रहा है 8%, दूसरे साल लग रहा है 10%, मतलब दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो 10% लगेगा, प्लस इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी लगेगा। अगर मैं दोनों को अप्रॉक्स 10, एक तो 10% है ये, मैं इसको भी अप्रॉक्स 10% मान लेता हूँ अप्रॉक्स 10%। भाई 8% तो लगेगा, कुछ इसका भी हल्का से जुड़ेगा, जो इसका ब्याज आएगा उसका, तो अप्रॉक्स मान लेता हूँ 10%। तो अगर 10% मैं ये ले लिया 2400, 10% और 4800 रुपये, 4800, लेकिन मैं 2% यहाँ से बढ़ाया हूँ, इतना तो ज़्यादा लगेगा नहीं, 4800 से थोड़ा सा ही कम आएगा। ये दोनों तो ज़्यादा ये तो हो नहीं सकते। बचा ये, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 2% इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर यही बचा। अब आ जाओ तुमको दिखाते हैं मैं क्या बोल रहा था। पहले साल लगा 8%, 8% मतलब 0 खत्म और 240, और ये हो जाएगा 1900, 192 और 20। अब आप बोलो सर ये कैसे किया डायरेक्ट? मैं कैसे किया, मैं इसको मान लिया 24 को 25, और 25 इंटू 8 होता है 200, लेकिन ये एक कम है, तो एक कम कितने पे कम, 8 पे कम, तो 200 माइनस 8 कम 192, इसका 1920 रुपये। ठीक, अब इसका 10%, इसका हो जाएगा, दूसरे साल लगा 10%, इसका हो जाएगा कितना 2400, और दूसरे साल में इसका भी इंटरेस्ट लूंगा तो इसका 10% लगेगा यहाँ पर कितना 192। अब 2400, 1920 और 192 मुझे ऐड करूंगा, लास्ट में 2 यहाँ दिख गया, मैं लास्ट में 2 एक ही जगह दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आंसर मार दिया। ठीक है, जो कोई आपका आंसर आ गया, समझे? तो अगर थोड़ा सा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया जाएगा तो हमने इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता था। हमने सिर्फ देखा कि अप्रॉक्स 10% मान लेता हूँ दोनों को, ये दोनों तो हो नहीं सकता, यही इन दोनों को ये होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, अब इसमें से आंसर अगर नियर अबाउट होता ऑप्शन 4600, 4700 या और कुछ ऐसे करके, तो और अगर यूनिट डिजिट सेम होता तो यहाँ मैटर फंसता, तब हमको ये काम करना पड़ता। लेकिन जब हमसे एग्जामिनर हमको ये चीज़ दे रहा है तो क्या ही दिक्कत है, क्यों दिमाग की दही करें हम। क्लियर है बात यहाँ तक कहानी एकदम पक्का? चलो आजा दोस्त आगे बढ़ते हैं। आजा दोस्त अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो लिखा हुआ है ₹125 बिकम्स 216 इन 3 ईयर्स। 125 रुपए 3 साल में 216 रुपये हो जाता है एट अ सर्टेन रेट ऑफ CI, किसी रेट पे चक्रवृद्धि ब्याज में। फाइंड रेट ऑफ CI, फाइंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब भी ऐसा सवाल आए 125 रुपए 216 हो जाता है कितने साल में, 3 साल में, तो इसका क्यूब रूट ले लो तुरंत। 5 रुपए 6 रुपए हो जाता है, 1 रुपए 5 से कितना परसेंट, 20%, आंसर खत्म। अगर यहाँ 2 साल होता तो हम स्क्वायर लेते, ऐसा कुछ वैल्यू होता फिर हम उसका स्क्वायर लेते, हमारा आंसर हम यहाँ लिख देते। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, आज आप बेसिक समझ लो। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A = P 1 + R/100 के पावर n। अमाउंट मेरा 216 हो जा रहा है, प्रिंसिपल 125 है, रेट हमको पता नहीं है, समय n 3 साल है। अगर मैं 1216/125 और ये क्यूब को मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1 + R/100।
अब ये हो जाएगा आपका 6/5, बोलो। अब मैं इस 1 को अगर मैं यहां ले आऊं तो -1 इक्वल्स टू R/100, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 6 - 5/5 मतलब 1/5। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 1/5, और 1/5 इक्वल्स टू R/100। इसको मैंने काटा कितना, 20, और आंसर आपका कितना आ गया, 20%। आंसर कितना आ गया, 20% आंसर। अब मैंने ये काम यहाँ क्यों किया, अब मैंने ये चीज यहाँ देख लिया कि अच्छा यहाँ बेसिकली क्यूब रूट हो रहा है, 6/5 मतलब कोई वैल्यू 5 से 6 हो रही है, 1 से हो रही है, कहाँ से हो रही है, 5 से हो रही है, मतलब 20% ना, यहीं से मैंने देख के आपको ये बता दिया। अब मान लो ये सवाल होगा 15, अब मैं एक सवाल बनाता हूँ 16। अब मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ कि 3000 रुपये है, और ये आपकी वैल्यू जा रही है कितनी, 3,999, 3 साल में ही। अब बताइए, अब बोलोगे सर ये 3000 है, 3,993 है, अब ये तो किसी का क्यूब रूट नहीं है। अब देखो मैं यहाँ अगर मैं इसको मिटाऊँ तो मैं बोला क्या कि 3000 रुपये है, और ये हो जा रही है कितना, 393, ये तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये देखो ये हो जा रहा है आपका 1000, ये हो जा रहा है आपका 1331, और ये वैल्यू आपकी 3 साल का है ना। अब ये देखो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब ये वैल्यू होती है 10 की, और ये वैल्यू होती है 11 की, तो 1/10 कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा, हो गया। ठीक है, बस ये चीज देखना। अब यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ कुछ और वैल्यू होती। क्लियर है कहानी यहाँ तक दोस्त? आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना। और अभी बहुत सारे सेशन आपके शुरू होने जा रहे हैं, बहुत से क्लास, ठीक है। आजकल में सब आपको पता चल जाएगा, टाइम टेबल आप लोग मिल जाएगा। बस करना है कि आपको सिर्फ टेलीग्राम से जुड़ना है और कुछ नहीं करना है। किसी से किसी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ मिलेगा, सारे मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, सारे अपडेट आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। बस कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, बेशक आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ परेशानी हो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, घर पे रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।